मेरे खुदा बता दे कहाँ जाम दिखता नहीं कोई रास्ता। जफर साहब, ये हैं मीरब हसीब, हमारी कंपनी की नई सेल्स एग्जीक्यूटिव। प्लीज। मेरा ख्याल है कि आपसे पहले भी मुलाकात हुई है कहीं। आप तारिक इसाक की बहन तो नहीं है? जी। अच्छा, आप यहाँ, मेरा मतलब है कि वो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ओह हाँ, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हसीब की अचानक मौत की खबर ने हम सबको हैरान कर दिया था। इनफैक्ट तारिक के साथ हसीब से मेरी कई मुलाकातें रही। He was such a nice man, लेकिन पता नहीं हिम्मत हार गया। सर वो मैं अपनी फाइल भूल गई हूँ टेबल पर, मैं लेकर आती हूँ। जी प्लीज। मैं तारिक साहब की बहन को यहाँ देखकर काफी हैरान हुआ। बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। अगर तारिक साहब इतने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं तो उनकी बहन इतनी मामूली सी तनख्वाह, मेरा मतलब है तो एक कॉल पे इन्हें किसी बेहतर से बेहतर jगह जॉब दिलवा सकते हैं। यही बात मुझे हैरान कर रही है, समझ नहीं आ रहा। आइए प्लीज। जफर साहब को इसके मुतालिक पूरी ब्रीफिंग दीजिए। ये जो कंपनी है हमारी, कुछ स्टॉक्स हैं मार्केट में, थोड़े से लॉसेस हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं मैं, और मुझे लगता है कि तुम मुझे ठीक रहने भी नहीं दोगी। खैरियत तो है भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? नाक कटवा दी है तुमने मेरी। मुझे एक बात बताओ, तुम अक्लमंद हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, फिर क्यों की ऐसी बेवकूफी? किसने कहा था तुमसे? और तुम्हारी इन बेवकूफियों पे मैं कैसे रिएक्ट करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पर भैया मैंने किया क्या है, मुझे बताएं तो सही। बताता हूं तुमने क्या किया है। एक शख्स का फोन आया था मुझे। वो जो छोटे छोटे लोग नहीं होते जो आपके साथ चिपकने की कोशिश करते हैं खामखा में, वो लोग जिनसे मैं बात करना भी पसंद नहीं करता, उनमें से एक का मुझे फोन आया और उसने मुझसे कहा कि सर, पता चला है कि आपकी बहन एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर रही है। मुझे तो इस बात का तुमने कभी नहीं बताया मीरा। और उस शख्स ने यह तक कहा मुझे कि उसे तो हैरत हो रही थी कि तारिक इसहाक जैसे ब्यूरोक्रेट की बहन इतनी छोटी सी नौकरी कर रही है, वो भी ऐसी फजूल सी कंपनी में। और उसके बाद उसने मुझसे यह कहा कि अगर मैं चाहूं तो मेरी खातिर उस कंपनी के मालिक से बात कर सकता है कि तुम्हारी प्रमोशन हो जाए और तुम्हें बेहतर नौकरी मिल जाए। तुम जानती हो ये सब मेरे लिए कितना इंसल्टिंग है। भैया इसमें ऐसी क्या बात हो गई? नौकरी तो कर रही हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी एक सोशल स्टैंडिंग है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं तुम्हें कुछ अंदाजा है? पहले तुम्हारे इडियट शौहर की खुदकुशी की वजह से मुझे क्या क्या ताने सुनने को मिलते हैं, तुम्हें उसका कोई आइडिया नहीं है। और अब ये चंद हजार की नौकरी, इससे तुम क्या साबित करना चाह रही हो मीरब? भैया मैंने ना लोगों की बातें सुनना छोड़ दी, तो बेहतर है कि आप भी लोगों की बातों को इग्नोर करें। मीरब, तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। सब जानते हैं कि तारिक इसहाक एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है। मैं जिस सोशल सर्कल में मूव करता हूं, वहां पे ऐसी बातें मेरे लिए शर्म का बाइस बनती हैं। दिस इज शेमफुल फॉर मी, डू यू अंडरस्टैंड? शेमफुल क्यों है भैया? मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, इसमें क्या शेमफुल है? जब मैं शेमफुल नहीं हूँ तो आपको भी मुझ पे शेमफुल नहीं होना चाहिए। मैं इस सब्जेक्ट पे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम इस्लामाबाद आ जाओ। मीरब, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर तुम यहाँ पे होती, इस्लामाबाद में होती, तो ये सब कुछ कितना आसान होता। मैं तुम्हारी सोशल स्टैंडिंग बढ़ा देता, मैं तुम्हें आसान जिंदगी देता।
तुम्हारा भाई हूं मैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? देखिए भैया, मुझे लगता है अभी आप गुस्से में हैं इसलिए इतना कुछ बोल रहे हैं। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं आपसे बात कर लूंगी। मुझे लगता है तुम जानबूझ के मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। खैर, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे गुस्सा आ रहा है और इस वक्त मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। कहीं मैं कुछ ऐसा ना कह जाऊं कि बाद में परेशानी हो। फिलहाल मैं फोन रख रहा हूं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना जरूर। भैया